प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, बच्चों और युवाओं, मैं लिली पायस माखी हूँ। आज सितंबर का पहला दिन है। सितंबर 2025 का महीना, जो आज रूपांतरण की प्रार्थना है, कर्म पूजा, शिक्षक दिवस और माता वेलक्ष्मी का नोवेना हमें क्यों बनाया गया? हर साल 30 अगस्त से 7 सितंबर तक हम माता वेलक्ष्मी की सेवा में जाते हैं और आपको स्वर्ग पर अधिकार देने के लिए उनके साथ जुड़ते हैं। हम इन सब के लिए प्रभु के अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करते। भाद्रपद माह के शरद ऋतु के दिन जो कुछ भी किया जाता है, हर साल 14 सितंबर को हम यीशु के क्रूस की विजय के लिए सामूहिक प्रार्थना में जाते हैं और आपको स्वर्ग पर अधिकार देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। माता वेलक्ष्मी के आशीर्वाद हेतु प्रार्थना। हे परम पवित्र कुंवारी मरियम, उत्तम स्वास्थ्य की देवी, जिन्हें माता वेलक्ष्मी भी कहा जाता है, हम विनम्र हृदय से आपके समक्ष आपकी शक्तिशाली मध्यस्थता की कामना करते हुए आते हैं। आप हमारे दिव्य उद्धारकर्ता की माता हैं और आपने उन सभी के प्रति अपना मातृ प्रेम और करुणा प्रकट की है जो आवश्यकता के समय आपको पुकारते हैं। हम विशेष रूप से उन सभी पर आपकी कृपा और उपचारात्मक स्पर्श की प्रार्थना करते हैं जो बीमारी, रोग या मन और शरीर के किसी भी कष्ट से पीड़ित हैं। अपनी शक्तिशाली प्रार्थनाओं के माध्यम से, अपने पुत्र यीशु के माध्यम से हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हमें अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान की जा सके। माता वेलक्ष्मी, आप यात्रियों के लिए आशा की किरण और पीड़ितों के लिए एक आश्रय हैं। हमारी सांसारिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सभी खतरों से बचाएं। हमें विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ने में मदद करें, ताकि हम हमेशा आपके पुत्र यीशु मसीह के मार्ग पर चल सकें। हम आपकी मातृवत देखभाल पर भरोसा करते हैं और अपने परिवारों और प्रियजनों पर आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन। बाइबल का पहला पद, भजन संहिता अध्याय 119 पद 2। धन्य हैं वे जो उसकी चितनियों को मानते हैं, जो पूरे मन से उसे खोजते हैं। छोटी प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे निर्दोषता से चलने और पूरे मन से तुझे खोजने में सहायता कर, ताकि मैं अपने जीवन में सच्चा आशीर्वाद और आनंद पा सकूं। आमीन। छोटा संदेश। इस महीने की शुरुआत परमेश्वर के मार्गों पर चलने का संकल्प लेकर करें। उसे समर्पित जीवन एक धन्य जीवन है। बाइबल का दूसरा पद, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। छोटी प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, मैं आज अपनी जरूरतों के साथ आपके पास आया हूँ। मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ और खटखटाता हूँ, आपके इस वादे पर भरोसा करते हुए कि आप मेरी सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आमीन। छोटा संदेश। प्रार्थना करने से न डरें। परमेश्वर सुन रहे हैं और उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बाइबल का तीसरा पद, 2 इतिहास अध्याय 7 पद 14। और मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। संक्षिप्त प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सामने दीनता से प्रार्थना करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे देश को चंगा कर। हम अपने मार्गों से फिरकर आज तेरे दर्शन के खोजी हैं। आमीन। संक्षिप्त संदेश। क्षमा और चंगाई, विनम्र पश्चाताप और परमेश्वर की खोज से शुरू होती है। बाइबल का चौथा पद, इजरा अध्याय 9 पद 8। परंतु अब, क्षण भर के लिए, हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से अनुग्रह हुआ है कि वह हम लोगों के लिए बचे हुए लोगों को छोड़ दे और अपने पवित्र स्थान में हमें एक खूंटी दे।
कि हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति लाए और हमें हमारी दास्तां में थोड़ा सा जी उठने दे। संक्षिप्त प्रार्थना। हे प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद जो मुझे मेरे कठिन क्षणों में भी सहारा देती है। मैं आपके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और आपके द्वारा मुझे दिए गए छोटे छोटे पुनर्जीवन के क्षणों के लिए आभारी हूँ। आमीन। संक्षिप्त संदेश। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर की कृपा विद्यमान है, जो सुरक्षा का स्थान और थोड़ी सी ताजगी भरी आशा प्रदान करती है। बाइबल का अंतिम पद, फिलीपींस का नाम अध्याय 4 पद 13 में कहा गया है, जब तक हम सभी विश्वास की एकता और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान तक, एक परिपक्व व्यक्ति तक, मसीह की पूर्णता के कद के माप तक नहीं पहुंच जाते। संक्षिप्त प्रार्थना। हे प्रभु, आज मैं कई चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। मैं इनसे पार पाने के लिए आपकी शक्ति मांगता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। संक्षिप्त संदेश। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास भरोसा करने के लिए मसीह की शक्ति है। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे ईसा मसीह के विजय क्रॉस, हे पोप लियो 14, हे आर्कबिशप विंसेंट आइंड, आज सितंबर है। यह वर्ष 2025 के अर्धवर्ष का 9वां महीना है। परम विजय के लिए माता मरियम से प्रार्थना। परमेश्वर के राज्य की परम विजय के लिए। संसार में अंधकार और बुराई की सभी शक्तियों पर सत्य, न्याय और शांति की विजय के लिए, हृदयों के परिवर्तन और आत्माओं के उद्धार के लिए, कि मसीह का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैले। प्रिय माता, हमें अपनी पवित्रता से सुसज्जित करें, हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें और अपने अटूट प्रेम से हमारा साथ दें। आपकी प्रार्थनाएं आपके पुत्र यीशु तक पहुँचे कि उनके माध्यम से और आपकी शक्तिशाली सहायता से हम अनंत जीवन की परम विजय प्राप्त करें और परम पवित्र त्रिदेव की महिमा में सदा जीवित रहें। आमीन। मेरे YouTube चैनल पर आना न भूलें।